बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट गफूर। आप मुझे अपने चैनल गफूर नाव पे देख सकते हो। नाजरीन, तुर्कमेनिस्तान की दारुल हुकूमत में एक इंतहाई अहमियत का हामिल एक इजलास होता है, क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया में ये रिवायत तो नहीं है कि इतनी अहम जियोपॉलिटिकल मामलात को अहम स्लॉट में डिस्कस किया जाए। तो लिहाजा इसका नुकसान कुछ यूं हुआ कि पाकिस्तान की आवाम की नजरों से ये खबर ओझल हो जाती है, लेकिन मगरबी मीडिया बिलखुसूस अमेरिका की भी और अमेरिका में बैठे हुए फैसला साज थिंक टैंक इस पर बहुत तेजी के साथ बातें कर रहे हैं। और आखिरकार नाजरीन, ऐसा हुआ क्या है इस इजलास में और ये बातें क्यों की जा रही कि रशिया, ईरान और तुर्की किसी नई इत्तेहाद में एंट्री देने जा रहे हैं। नाजरीन, ये पूरा माजरा है क्या, खबर क्या है, आपके सामने मैं इन सब का डिटेल रखता हूं। नाजरीन, तुर्कमेनिस्तान का नाम आपने सुना होगा, आपने देखा है कि दुनिया में इतने तनाजात होते हैं, लेकिन कभी भी आपने इस मुल्क का नाम नुमाया सतह पर नहीं सुना है। हालांकि इस मुल्क में बड़े ज़खायर है, यहाँ पर इस मुल्क में बहुत बड़े बड़े नेशनल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। नाज़रीन, तुर्कमेनिस्तान पिछले हफ्ते अपने दारुल हुकूमत इश्काबाद में एक सिमट का इनेकाद होता है। दर हकीकत इस सिमट का जो पस मंजर है, जो वजह होती है, वो ये है कि वो मना रहे हैं और सेलिब्रेट करते हैं अपने इस 30 साल खारिजा पॉलिसी को, जिसके मुताबिक तुर्कमेनिस्तान की लीडरशिप ये समझता है कि हमने इस पूरे 30 सालों में कामयाब सफारतकारी इस लिहाज से की है कि दुनिया में इतने तनाजात होते हुए भी, बहुत ज्यादा जो झगड़े हुए हैं दुनिया में, ना ही हम किसी एजेंडे की तहत किसी के मशरकी ब्लॉक में शामिल हुए और ना ही किसी की मगरबी ब्लॉक में शामिल हुए, बल्कि हमने गैर जानिबदार होकर, न्यूट्रल होकर अपनी पॉलिसी को लेकर चले हैं और यही हमारी कामयाबी और तरक्की का राज भी है। नाजरीन, अब इस समिट में तुर्की, ईरान और रूस की क़यादत भी मौजूद होती है और वहां पर एक तस्वीर भी वायरल हो जाती है और इसी को लेकर ज्यादातर मगरबी दुनिया और बिलखुसूस अमेरिका में बैठे हुए वो फैसला साज थिंक टैंक प्रोफेसर जो उन तमाम चीजों को कवर करते हैं, इसमें जेफरी सिक्स का जो नुमाया नाम है, इस शख्सियत का बड़ी संजीदा किस्म की ये गुफ्तगू भी करते हैं। ये इस तस्वीर को या इस सिमट में ईरान, रशिया और जो तुर्किया का जो किरदार है, इस पर बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं। ये बातें क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा पस मंजर में नाजरीन में आपको लेकर चलता हूं कि उनके कहने का मकसद आखिर था क्या, क्योंकि इस पर ज्यादा बातें की जा रही। क्या नाजरीन, आपको पता है कि कारापाख की लड़ाई हुई थी आर्मेनिया और अजरबैजान के दरमियान, और जो आखिरी लड़ाई हुई इसमें अजरबैजान ने आर्मेनिया से कंट्रोल हासिल कर लिया कारापाख का। अजरबैजान की सपोर्ट कौन कर रहा था इस जंग में? नाजरीन, तुर्की सफ अव्वल में था जो इसकी हिमायत कर रहा था। इसके अलावा अजरबैजान की जो हिमायत है वो इसराइल भी कर रहा था और पाकिस्तान भी इसका हिमायत कर रहा था। कुछ जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने अजरबैजान की जो मदद की है इस लड़ाई में वो फौजी हवाले से भी की है, लेकिन पाकिस्तान का जो सरकारी सतह पर जो मौकफ है कि हमने सियासी और अखलाकी हिमायत उसकी की थी। दूसरी साइड की बात करें नाज़रीन आर्मेनिया की, आर्मेनिया के साथ तो जो इसके मजबूत तरीन इत्तेहादी थे और है, और ईरान और रूस की जो बात की जाती, लेकिन आर्मेनिया के हाथ से जब कारापाख का कंट्रोल चला गया तो आर्मेनिया रशिया और ईरान से नाराज हो गया, और जब इनसे वो नाराज हुआ तो इसने अमेरिका की तरफ रुजू कर लिया। और उस वक्त अमेरिका की सदर जो थे वो डोनाल्ड ट्रंप थे, जो कि आज भी है। उन्हीं दिनों की बात है नाजरीन, आपको पता है मौजूदा टेनोर की ही बात है। आर्मेनिया जाता है अमेरिका के पास कि भाई मेरा अजरबैजान के साथ जो मामला है इसको सेटल डाउन किया जाए, मेरे तो मजबूत जो इत्तेहादी थे उन्होंने तो मुझे बचाया ही नहीं और मेरे साथ उनका हाथ हो गया और मेरा जो इलाका था कारापाख का वो तो चला गया है। लिहाजा अमेरिका की सदर डोनाल्ड ट्रंप जो खुद को तमाम तर तनाजात की हल कराने के हवाले से अपनी शख्सियत को पेश करते हैं, वो अजरबैजान और आर्मेनिया को ही टेबल पर बिठाते हैं।
मुश्तरका तौर पर एक अंडरस्टैंडिंग के जरिए उनके तमाम तर तनाज़ुआत खत्म करवाते हैं, दोनों के दरमियान तिजारत को बहाल करवाते हैं। और इसी के साथ साथ अमेरिका की तरफ से कहा जाता है कि जो आर्मेनिया वाली साइड के बिल्कुल पास एक अहम तिजारती कॉरिडोर है, जिंगरोज कॉरिडोर, इसको कहा जाता है, यहां पर अमेरिका कंट्रोल संभालेगा इस कॉरिडोर के ऊपर। अब इसके बाद नाजरीन ईरान को यह बात नागवार गुजरती है, क्योंकि ईरान की बिल्कुल सरहद उसके साथ जुड़ी होती है। ईरान आर्मेनिया के सामने शदीद एहतजाज करता है और ईरान की तरफ से कहा जाता है कि किसी सूरत भी ईरान की सरहद के पास हम अमेरिका को नहीं आने देंगे, और अजरबैजान इस चीज को अश्योर करेगा। अजरबैजान की तरफ से भी बयान दिया जाता है कि ठीक है, हम ईरान के इन तहफ्फुज़ात को देखेंगे और हम ऐसी कोशिश करेंगे कि हमारे जो पड़ोसी है वो किसी भी पॉलिसी की वजह से हमसे नाराज ना हो। नाजरीन, ये मामला आपको पस मंजर मैंने आपके सामने जो चीज है वो रखी है। अब हुआ क्या है, अब जो ज्यादा बातें मगरबी दुनिया या अमेरिका की जो फैसला साज कर रहे हैं वो कुछ इस अंदाज में कर रहे हैं कि जो दर हकीकत 2020 में होने वाली लड़ाई थी कराबाख की, आर्मेनिया और अजरबैजान के दरमियान, हालांकि इसमें बहुत कुछ आर्मेनिया के साथ मिलकर रूस कर सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। और जो नहीं किया इस चीज को जोड़ा जा रहा है कि दर हकीकत पस पर्दा ईरान, रशिया और तुर्की की एक अंडरस्टैंडिंग थी, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ तुर्की को काफी इस खित्ते में जो कि एशिया और यूरोप को मिलाता है, यहां पर बजाय कि मगरबी ताकतों का अमेरिका का होल्ड ज्यादा हो, तो हम क्यों ना तुर्की को स्पेस दे, और तुर्की को स्पेस देने के लिए तमाम जो चीजें हैं ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ होती हुई नजर आती है। मैं ये नहीं कह रहा नाजरीन कि ये तुर्की, ईरान और रशिया का कोई ऑफिशियल बयानात है। अमेरिका की जो शख्सियात है हम वो इस हवाले से इन तमाम चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। अब इसका नतीजा आखिर निकला क्या नाजरीन, क्योंकि आपको पता है कि ये एक ऐसा खित्ता है जो तिजारती राहदारियों के हवाले से मुनफरिद है। यहाँ पर कुदरती मादनी वसाइल भी यहाँ पर मौजूद है, और मुस्तकबिल की तिजारत का एक तमाम जो मंजरनामा है वो भी खींचता है, और मुस्तकबिल भी तिजारत का ये तय करता है। तो इसलिए तुर्की भी ये चाहता है कि वो कफकाज वाले खित्ते में अपना कंट्रोल संभाले, रशिया भी चाहता है और ईरान भी चाहता है। नाज़रीन, अब ईरान की साइड पर अगर मैं बात करूं, ईरान और इजराइल की 12 रोजा जंग के दौरान सबसे ज्यादा जो तनाज़ुआत जो जाहिर है ईरान और इजराइल की तो खराब ही है, ईरान तो एक्सेप्ट भी नहीं करता। लेकिन अजरबैजान के सामने ईरान ने बहुत बड़े शदीद किस्म का एहतजाज भी किया था। ईरान का ये मौक़िफ़ था कि हमें ऐसा लगता है कि अजरबैजान की फिजाई हुदूद भी हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई है। ईरान इजराइल 12 रोजा जंग के दौरान अजरबैजान ने इस हवाले से तरदीद की और उन्होंने कहा कि ईरान जो बात कर रहा है इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। नाज़रीन, ईरान ने कहा है कि ठीक है, नहीं है तो फिर हम मिलकर मुश्तरका तौर पर कुछ तहकीकी अमल शुरू करते हैं, इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अजरबैजान ने इस मामले पर कदम नहीं बढ़ाए। बहरहाल ताल्लुकात खराब थे, ताल्लुकात खराब है, अभी भी अगर आप देखें कोई आइडियल ताल्लुकात नहीं है इन दोनों मुल्कों के दरमियान। लेकिन हैरानकुन ये सरप्राइजिंग एलिमेंट इस वक्त होता है नाज़रीन के जब ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियान ईरान इजराइल 12 रोज जंग के बाद कुछ ही दिनों के बाद बाकू का दौरा करते हैं, अजरबैजान का दौरा करते हैं, और अजरबैजान और ईरान के दरमियान 50 या 50 से ज्यादा समाजी और ट्रांसपोर्ट रेलिवेंट जो एमओयूज है वो साइन होते हैं। ईरान में भी ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियान के रवैये पर तनकीद होती है कि आपने अजरबैजान के साथ क्यों ताल्लुकात बढ़ा रहे हो, जबकि यह शुबह है कि अजरबैजान ने तो अपनी फिजाई हुदूद इसराइल को दी हमारे खिलाफ, तो आप उनके साथ ताल्लुकात क्यों बढ़ाते हुए नजर आते हैं। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, ये एक पसपर्दा एक चीज चलती हुई नजर आती है जिसकी बात अमेरिका या मगरबी दुनिया के हल्के करते हुए नजर आते हैं कि दर हकीकत रशिया, ईरान और तुर्की मुस्तकिल तौर पर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इस पूरे खित्ते को डिजाइन करना चाहते हैं, और उन्होंने बड़ी कमाल महारत से अमेरिका को और मगरबी ताकतों को इस खित्ते से बाहर कर दिया है। नाज़रीन, तो अब आखिरकार हो क्या रहा है? नाज़रीन, हो ये रहा है कि आर्मेनिया अब जिंगजोर कॉरिडोर में जो कि ईरान के कंसर्न थे वहां पर अमेरिका को लाने के लिए तैयार नहीं है। अजरबैजान और ईरान के ताल्लुकात किसी हद तक बेहतर होते हुए नजर आते हैं।
तुर्की को इस रीजन में स्पेस मिल गई है और रशिया का कंट्रोल अभी तक इसी तरह बरकरार है। अब ये तीनों जो ताकतें हैं वो मिलकर इस पूरे रीजन में कोई ऐलान नहीं कर सका किसी मायदे के किसी सूरत में भी, बल्कि एक खामोश इत्तेहाद की सूरत में अपने वजूद को यहां पर इंट्रोड्यूस करवा चुकी है। और ये तासुर ये दिया जा रहा है कि अब ये तीनों ममालिक डिसाइड करेंगे कि इस रीजन में क्या कुछ होना चाहिए और क्या कुछ नहीं होना चाहिए, और किस तरह से मुशावरत करके हमने आगे बढ़ना है तीनों, क्योंकि अब खतरात तीनों के खत्म हो चुके हैं, बल्कि मफादात तीनों के एक साथ हो चुके हैं, मुश्तरका मफादात हो चुके हैं, खतरात हायल हो चुके हैं। तो इसलिए अब ये तीनों ममालिक ये चाहते हैं कि हम मिलकर, बजाय कि मगरबी ताकत और अमेरिका यहाँ का कंट्रोल संभाले, हमें यहाँ पर इस खला को फौरी तौर पर पुर करना चाहिए, और पुर करने के बाद हमें तमाम ममालिक को अपने साथ मिलकर लेकर चलना चाहिए। अब एक जो खदशा है नाजरीन ईरान को, ये जरूर है कि अजरबैजान और इजराइल के बड़े मिसाली ताल्लुकात है। अब ये देखना है कि ये एक चैलेंज जरूर होगा। अगर ऐसा है ईरान, तुर्की और रशिया इस खित्ते में अगर कोई खामोश माहिदा या एग्रीमेंट या इत्तेहाद बना रहे, तो इसमें ईरान के लिए फिलहाल अभी एक फैक्टर होगा कि अजरबैजान और इजराइल के जो ताल्लुकात है वो मुस्तकबिल में इनके लिए कोई थ्रेट न बने। जैसा कि अभी ईरान और इजराइल का 12 रोज जंग के दौरान ईरान को था और तशवीश भी थी और शक का इजहार भी किया गया, बयानात भी दिए गए, दोनों साइड पर लफ्ज तकरार भी हुए। लेकिन अब ये देखना है नाजरीन कि ये तीनों ममालिक मिलकर अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं और क्या करेंगे। और जो मगरबी दुनिया को और अमेरिका को जो तशवीश है, वाकई ऐसा ही है कि ये तीनों ममालिक मिलकर इस पूरे रीजन को, खित्ते को, कफकास को कंट्रोल कर रहे हैं और तमाम जो पॉलिसी है उनमें असर नौ तरतीब देते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल नाजरीन, ये वो चीजें अपडेट से जो आने वाले वक्त में मजीद जो मंजरनामा है अगर धुंधला है तो मजीद वाज़ेह भी हो जाएगा। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल या कोई राय हो नाजरीन, तो जरूर आपने कमेंट में अपना इजहार इसका करना है, क्योंकि ये एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट से मैं फिर ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान में इस तरह की कोई बात नहीं की जा रही। लेकिन अगर आप देखें मगरबी दुनिया को देखें, अमेरिका को देखें, बाकायदा इस पर एडिटोरियल लिखे जा रहे, इस पर कॉलम लिखे जा रहे, और जो सीनियर तज्जियाकार है वो इस पर व्लॉग्स की सूरत में अपना तज्जिया जो है वो भी देते हुए नजर आ रहे। तो ये मामला इतना आसान नहीं है या कोई हल्का नहीं है जैसे नजरअंदाज किया जा सके। तो बहरहाल नाजरीन, ये वो अपडेट से ये वो चीजें हैं जो आपके सामने मैंने रखी है। अब इससे जुड़ा आपका कोई भी सवाल हो या राय हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।